घर में कोई भी शकुनी, कोई भी मंत्रा जैसा व्यवहार करने वाला हो जाए और ज्यादा देर का काम नहीं, उनका कान में जो जहर की प्याली डालते हैं, बुद्धि हिल गई। अपना खुद का बच्चा हमारे खिलाफ खड़ा हो गया। जो विचार आपको नीचे गिराएं, जो आगे बढ़ने से रोक लें, जिन चीजों के कारण आपकी प्रगति रुकती हो, उस सब चीजों को अपने अंदर से हटाते चले जाओ। वेदों में एक मंत्र है जिसमें कहा गया, मेरे मन में उठने वाले पाप के विचार, गिराने वाले विचार, मेरी प्रगति को रोकने वाले विचार, क्यों मुझे गिराने के लिए आया, मेरी प्रगति को रोकने के लिए आया, मैं आगे बढ़ने से रोकने वाला नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि मन से भी आलसी मत बन जाना। अचानक बेचैनी में, व्याकुलता में, हड़बड़ाहट में कोई काम मत करना। धीरज रखना, सोच लेना, तुम्हारा कर्म तुम्हारे घर को न खा जाए, तुम्हारी जिंदगी में चोट न दे जाए। हर समय भावुकता में आकर निर्णय मत लेना। ऐसे करके वाक्य लिखे होते थे। तो भोज के दरबार में पत्नी जाने को तैयार हुई, लेकिन उसने कहा अगर आप जाएं तो पैसे ज्यादा मिलेंगे। पत्नी ने जैसे ये कहा तो माघ कवि कहते हैं, ये बात ठीक कहते हो तुम। मैं गया तो राजा सिर्फ इस ग्रंथ के ही पैसे नहीं देंगे, वो देखेंगे कि एक देश का विद्वान, महान चिंतक और महान लेखक, महान कवि अगर मजबूर हो गया है अपने ग्रंथ को बेचने के लिए, तो इसको पैसे की जरूरत है और जितने का ग्रंथ है उससे 4 गुने पैसे देगा और यह अन्याय होगा। हमें तो उतना ही लेना चाहिए ना जितनी हमारी कीमत है। इसका तो मतलब है हम ठगना चाह रहे हैं, प्रभावित करना चाहते हैं। और राजा के पास जो पैसा है सिर्फ उसका नहीं है, प्रजा का है, जनता का है। क्यों प्रभावित करें उसे? ठीक कीमत लगेगी, तुम जाओ। अब वो गई महिला और जाकर वहां से राजा भोज के सामने ग्रंथ रखा। 1-2 श्लोक ही पढ़ा, इतना प्रभावित हो गया, बहुत सारा धन दिया। पत्नी लेकर जब से इस शहर से बाहर आई, माघ कवि बाहर ही खड़े थे, पैसे लेकर आ गए। और थोड़े दिनों के बाद ही ऐसा हुआ कि उनके आसपास गांव में महामारी फैल गई। आप लोग जानते हैं कि कभी कभी हमारे यहाँ इस तरह की समस्याएं भी रही, जैसे हैजा, प्लेग, कोई भी इस तरह की महामारी फैल जाती थी जिसमें लाखों लोग मर जाते थे। तो जैसे पता लगा कि बहुत बड़ी महामारी फैल गई, गांव के गांव खाली हो रहे हैं, लोग मरते जा रहे हैं, गांव छोड़ दिए लोगों ने, बसेरा बसा रखा है बाहर। अभी अपने पैसे लेकर अनाज और सब, बड़े बड़े गाड़ियों में छकड़े चलते थे उस समय, उनमें अनाज भरा, गरीबों को देना शुरू किया, दवाइयां बांटनी शुरू की, सेवा शुरू हुई और फिर खाली हो गए। अब बच्चे पूछते हैं कि हमें क्या मिला? दोनों पति पत्नी कह रहे हैं, तुम जानते हो उन्हें क्या मिला? जिनको नया जीवन मिला है, जिंदगी मिली है, जिनके रिश्तेदार आगे नहीं है, आए नहीं आगे, पहचानना ही छोड़ दिया। बड़े बड़े धन्ना सेठों ने भी मुंह मोड़ लिया और ये कह दिया तुम्हारे कर्म हैं, तुम्हारे सामने आ गए। उनका कोई अपना भी अपना नहीं रहा, उनको अपना बनाकर उस मालिक को अपना बनाने का मौका हमको मिला है। क्योंकि पैसा तो सबको मिलता है, लेकिन पैसे के माध्यम से परमात्मा को अपना बनाना ये तो हर किसी को नहीं आता। बच्चे कहते हैं लेकिन परमात्मा हमें तो नहीं दिखाई देता। बोले बेटा, आंखों से नहीं दिखाई देता, दिल में दिखाई देता है। हमारे पास एक हुनर है, एक कला है, उसके जरिए हमने कुछ लिखा, उसके जरिए कुछ पैसे आए, और जितनी जिंदगी हम बचा सकते हैं उतनी जिंदगी हमने बचा ली, तो हमारा दुनिया में आना सफल हो गया। वो मालिक ये कहेगा कि जिस काम के लिए मैंने तुम्हें भेजा था, अपने आप भी जिंदगी को अच्छे से जीना, लेकिन दूसरों की जिंदगी को भी आसान बनाना। अगर हमने ये पूरा कर लिया है तो हमारी पूजा और हमारी आराधना तो पूरी हो गई।
हम तो कुछ करके आए दुनिया में। अब बच्चे कहते हैं लेकिन ऐसा दिल सबका क्यों नहीं है, ये तरस औरों को भी तो आना चाहिए, ऐसा तो नहीं हम ही मूर्ख बन रहे हैं। माघ कवि कहता है हम मूर्ख नहीं बन रहे हैं, कुछ की बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है, वो केवल उनका हाथ मुड़कर अपने मुंह की तरफ आता है। कुछ ही लोग होते हैं जिनकी बुद्धि का पर्दा हटता है, उनका हाथ केवल अपने मुंह की तरफ ही नहीं आता बल्कि वो दूसरे के मुंह की तरफ भी निवाला लेकर जाया करते हैं। यही है देवता हो जाना। और उन्होंने कहा देखो बेटा, ये दुनिया कंजूस लोगों के कारण नहीं चलती, ये दुनिया छीनने वालों के कारण नहीं चलती, ये दुनिया धोखा देने वालों के कारण नहीं चलती। इस दुनिया में इस तरह के बुरे लोग बहुत अधिक नहीं है, दुनिया में प्रेम वाले लोग बहुत हैं, इसलिए दुनिया चल रही है, नहीं तो कभी तक की दुनिया नष्ट हो जाती। इसलिए अपने दिलों में वो प्रेम बनाए रखो जिससे दुनिया ठीक चला करती है, क्योंकि इसी से दुनिया का मालिक खुश होता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बुद्धि शुद्ध होना, सात्विक होना, पवित्र होना बहुत जरूरी है। किसी की भी बुद्धि घर में बिगड़ जाए तो पूरे घर को क्या तहस नहस कर देता है, क्या हाल कर देता है। कैसे भाई भाई के खून के प्यासे हो जाएं। घरों के अंदर दीवार बाद में बनती है, पहले तो आदमी के मन में बनती है ना, पहले दिलों में दीवार बना करती है। खोट अंदर आया करता है, वही तो फिर बाहर दिखाई देता है। पहले मन बदलता है, उसके बाद ही आदमी का व्यवहार बदल जाता है। पहले मन में रिश्ता खत्म होता है, उसके बाद व्यवहार में जाकर घटना घटती है कि हम तो हमारा रिश्ता रहा ही नहीं तुम्हारे साथ। इसलिए कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि कर्म तो करना, कर्म करने के लिए दुनिया में आए हो, लेकिन उससे जुड़ के कर्म करना, उस मालिक से जुड़कर। मतलब वो कह रहे हैं कि तुम मुझसे जुड़ो, अपने आनंद से जुड़ो, अपनी शांति से जुड़ो, अपने प्रेम से जुड़ो, फिर तुम्हारा कर्म हो। तुम्हारा एक कर्म ही तुम्हें धन्य कर देगा। और अगर तुम अब उससे नहीं जुड़ते हो तो कहीं से तो जुड़ते ही हो, किसी से तो जुड़ते ही हो। तो किससे जुड़ते हो? फिर तुम बुरी चीजों से जुड़ जाते हो। अच्छी चीजों से नहीं जुड़े तो बुरी चीजों से जुड़ गए, और अगर बुरी चीजों से जुड़ गए तो बस बुद्धि बदल गई। घर में कोई भी शकुनी, कोई भी मंत्रा जैसा व्यवहार करने वाला हो जाए, और ज्यादा देर का काम नहीं, उनका कान में जो जहर की प्याली डालते हैं, बुद्धि हिल गई। अपना खुद का बच्चा हमारे खिलाफ खड़ा हो गया, खुद का अपना भाई जो कभी रोने नहीं देता था, अब रोता हुआ देखकर खुश हो रहा है, कि उसका मन बदल गया। तो कहते हैं कि तुम हर पल अपने अंदर कुछ न कुछ भर रहे हो, वो चीजें मत भरो जो गैर जरूरी है, जो जरूरी है उसे मस्तिष्क में आने दो। तो वो भरने के लिए क्या करना है? पवित्र विचार, ऊंची सोच, अच्छी सोच। तो वेलकम लिखो अपने कानों में शुभ के लिए, अपनी आंखों में वेलकम करो उसके लिए जो शुभ है, जो सकारात्मक है, जो पॉजिटिव, कुछ भी अच्छी चीज, उसके लिए आप अपने अंदर उन्हीं भावों को आने दीजिए। और निकालना तो होगा, फिल्टर आपके पास है, अपने आप ही अपने मस्तिष्क के कंप्यूटर में कुछ चीजों को इरेज करना होगा, कुछ को डिलीट करना होगा, कुछ चीजें तो बाहर निकालनी होगी। जो विचार आपको नीचे गिराएं, जो आगे बढ़ने से रोक लें, जिन चीजों के कारण आपकी प्रगति रुकती हो, उस सब चीजों को अपने अंदर से हटाते चले जाओ। वेदों में एक मंत्र है जिसमें कहा गया, परोपे ही मनस पाप किम संस्थानि संससी। मेरे मन में उठने वाले पाप के विचार, गिराने वाले विचार, मेरी प्रगति को रोकने वाले विचार, परोपे ही दूर हट। किम शस्तानी संससी, क्यों मुझे गिराने के लिए आया है? क्यों मेरी प्रगति को रोकने के लिए आया है? मैं आगे बढ़ने से रोकने वाला नहीं हूं। इसलिए कहा जाता है कि मन से भी आलसी मत बन जाना।
आलस्य तुम्हारे व्यवहार में दिखाई देता है, तुम्हारे कर्म में दिखाई देता है, लेकिन पहले मन में आया करता है। जब मन से आदमी आलसी और लापरवाही और बहानेबाज बन जाता है तो जिंदगी में बहाने ही बहाने रह जाते हैं, फिर जिंदगी कुछ नहीं बन पाती। इसलिए जो कुछ नहीं कर पाते वो हर समय बहाने घड़ा करते हैं। बहानेबाज, रोज नया नया बहाना। ये जिंदगी बहानों से नहीं चलती। जीवन के नियम है बड़े कठोर। प्रकृति सबकी परीक्षा लेती है। अगर योग्यतम व्यक्ति है, अगर अंदर योग्यता है, तो प्रकृति सत्कार करने के लिए तैयार है, शिखर पर, चोटी पर बैठाने को तैयार है। कुछ लोग नौकरी बचाए रखने जितना काम करते रहते हैं, किसी भी तरह नौकरी चलती रहे, बस उतना काम कर लेना, बाकी कुछ पार्टी पॉलिटिक्स कर लेंगे, कुछ इधर उधर की बातें कर लेंगे। ऐसे लोग अपनी कीमत हर रोज घटाया करते हैं, लेकिन जिन्होंने अपनी कीमत, अपनी गुणवत्ता बढ़ाई, सबको पता होता है कि पूरी कंपनी में काम करने वाला कौन है, कंपनी टिकी किस पर है, कौन है जो महत्वपूर्ण है। और जब उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है, ऊपर बैठा ऑफिसर भी जानता है एक आदमी है जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार, समझदार, कामचोर नहीं है। अब बात यहीं तक नहीं रुकती, क्योंकि कितनी कोशिश करें पत्ते फूल को छिपाने की, खुशबू को छिपाने की हिम्मत पत्तों की नहीं है। खुशबू तो परिचय देगी ही देगी, आदमी का परिचय जाएगा बाहर। अब बड़ी बड़ी कंपनियां ढूंढ रही हैं, ये आदमी अगर इस कंपनी को छोड़कर हमारी कंपनी में आ जाए तो डबल कीमत देने को तैयार है, क्योंकि उस आदमी ने अपनी कीमत बनाई। बड़े बड़े सुविधा देने के लिए लोग आते हैं। कामचोर के लिए वो लाइन में लगा रहेगा, हाथ जोड़ेगा, कहेगा मुझे रख लो। और दूसरी कंपनी वाले क्या कहेंगे, तुम तो जहां रखे हुए हो वहीं उन्होंने निकाला क्यों नहीं अभी तक तुम्हें। क्वालिटी अपनी बनानी पड़ेगी। क्वालिटी वाले आदमी को किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके लिए तो हर कोई ग्राहक है दुनिया में, हर कोई कहेगा कि इसकी जरूरत है। लोग अपनी कीमत बनाने को तैयार नहीं है। जिंदगी बहानों से नहीं चलती। कृष्ण ये कहते हैं अपने अंदर जुड़ जाओ जहां तुम्हारा आनंद बसा हुआ है। तो इसलिए एक नियम माना गया है कि हर आदमी को अपनी प्रयोगशाला में थोड़ी देर बैठना चाहिए। प्रयोगशाला आपके मंदिर है, आपके घर का मंदिर, जहां आपको शांत होने का मौका मिलता है, जहां बैठकर आप अपने आनंद में उतरते हैं, जहां बैठकर आप अपने आप को कनेक्ट करते हैं उस परम ऊर्जा से। वहां से आती हुई दिव्य एनर्जी, दिव्य ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करती है। आप धीरे धीरे दिव्य हो रहे होते हैं, और उससे भरने के बाद आपको नए नए आइडियाज आते हैं, नई नई योजनाएं आप बनाते हैं, नया नया ढंग आपको आता काम करने का, नया तरीका, नई डिजाइनिंग, नया कोई आइडिया आ गया तो आप अपने बिजनेस में आगे जा रहे हैं। जो दूसरे नहीं कर पा रहे आप कर रहे हैं। आपकी नकल करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन आपकी अक्ल तो कोई छीन नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने का अधिकार तुमको दिया गया है, लेकिन कौन से कर्म? तो कहते हैं वो वाले कर्म जो उससे जुड़कर किए जाते हैं परमात्मा से, वो करो। और उससे जुड़ने का नियम है, अब जो बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना। हर रात सोने से पहले अपने आप को इतना शांत कर लीजिए कि सारा तनाव, सारा दबाव, सारा डर, सारी चिंताएं, सारा दर्द भुलाकर नींद में जाएं तो क्वालिटी वाली नींद लेनी है। और उसी समय विजुलाइज करना है आपको कि कैसी बेहतरीन जिंदगी चाहते हैं हम, आने वाला कल क्या चाहते हैं, सपने क्या हमारे, क्या पाना चाहते हैं हम। बस उसे विजुलाइज कर लीजिए और उसी को मस्तिष्क में घुमाते रहना, और फिर सोचना ये मेरी कामना पूरी हो, मैं कितना खुश होऊंगा, कितना खुश, कितना 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 खुश। वो सब मन में ऐसे भाव लेकर के
और फिर जब आप रात में सोने से पहले मत्था टेकने जाते हो मंदिर में, अपने घर के मंदिर में, उस समय कह देना ये वाला जो मैं सोच रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ, मन में जो दृश्य देख रहा हूँ, ये चाहता हूँ ये वरदान पूरा हो भगवान। वैसे नाम जपते जपते जाके सोना और आप ये देखना जो आपने मांगा फरियाद पूरी होगी जरूर। मांगो दिया जाएगा, पुकारो सुनेगा। ये कथन स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन तब जब खुद को शांत करना आ जाए। पूरी दुनिया में यही थ्योरी इस समय काम कर रही है, जिस पर बहुत बहुत लोग अनेक अनेक तरह के विचार दे रहे हैं कि सोना ठीक से आ जाए, शांति में सोना, आनंद में जागना। ये अगर आपको आ गया तो ये ध्यान रख लीजिए, आपकी लाइफ क्वालिटी वाली लाइफ हो जाएगी। ज्यादातर मुश्किल ये है हम सब की कि रात होते होते हम लोग टीवी देखते देखते इस तरह की चीजों से जुड़ जाते हैं जो आपका मन मस्तिष्क इतना प्रभावित कर देता है। नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं।